Hello, welcome student to Technology. Myself Ajit Kumar. Today we'll see the paper pattern for your computer science subject, bifocal subject, computer science subject, right, of HSC Maharashtra Board class 12, right. The chapter wise weightage also we will see, individual chapter wise weightage for computer science paper. So stay tuned, right. So we start over here students. Computer science, as you know, it's a bifocal subject and a profitable subject, right, carries 200 marks. Okay, so this is divided into two. It is CS paper 1 and CS paper 2, right. CS paper 1 and paper 2. So basically how it divides, this is for 100 marks, this is for 100 marks. Then again bifurcation comes for theory 50 marks, practical 50 marks. Again same, theory 50 marks, practicals 50 marks, right. So this is the thing. Then again this actually bifurcates like practicals question that is being asked, right, practical that you have to perform, and then the remaining viva and journals, right. And the project submission, if it is there, then you have to submit that projects and all. As per that you will get the marks, right. Again the same thing over here for practicals. One practical will be there, right, then viva plus journal, and if project is there we have to submit the project. And if you have submitted all these things in a timely manner when the respective or the concerned teacher had asked for this practical submission or journal submission or project submission, then you will get the full marks. Okay, so अभी कैसा है ना स्टूडेंट, अभी देखते हैं हम लोग थियरी का पार्ट देखते हैं, राइट. तो कैसा है पेपर पैटर्न पहला देखते हैं, फिर चैप्टर वाइज आपको मैं बताता हूँ, ठीक है. तो इसमें कैसा है, सपोज अभी 50 मार्क्स का थियरी है, राइट. तो कैसा रहेगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं बताता हूं आपको. पेपर पैटर्न फॉर सीएस, ओके. तो पेपर 1 के लिए जो रहेगा पेपर 2 के लिए भी वही रहेगा. पेपर 1 के लिए जो रहेगा वही पेपर 2 के लिए भी रहेगा, ठीक है. सो यहां पे देखते हैं हम लोग पेपर 1. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1A, राइट. क्वेश्चन नंबर 1A रहेगा, वो कितना रहेगा, 1 2 3 4 एमसीक्यूज रहेंगे, राइट, कैरिंग 4 मार्क्स इन टोटल. ईच कैरी ईच मार्क 1 मार्क, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 1 का बी, राइट. क्वेश्चन नंबर 1 का बी, इसका कैसे रहेगा, आंसर द फॉलोइंग रहेगा, आंसर द फॉलोइंग, बट कितना, एनी 2 रहेगा, राइट. 1 2 3 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है. और 6 मार्क्स का रहेगा टोटल, 2 3 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है. मतलब 2 आप अटेम्प्ट कर, मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क के, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना, दैट यू विल एबल टू स्कोर 6 मार्क्स, ठीक है. ये 4 मार्क्स, ये 6 मार्क्स हो गए, ये 10 मार्क्स फॉर क्वेश्चन 1. अभी क्वेश्चन 2, राइट. क्वेश्चन 2 का ए कैसा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी, राइट. ये वाला कैसा रहेगा, वही सेम, आंसर द फॉलोइंग रहेगा, आंसर एनी 2 रहेगा, सॉरी एनी 1, राइट, एनी 1 रहेगा 4 मार्क्स के लिए. 2 क्वेश्चन दे रहेंगे, एनी 1 4 मार्क्स के लिए रहेगा. फिर बी वाला कैसा रहेगा, आंसर एनी 2 6 मार्क्स के लिए रहेगा. 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 मार्क के 3 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने, ठीक है. फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, देन क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का बी, देन 5 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, 5 का ए, फिर 5 का बी, राइट. दोनों भी कैसा रहेगा मैं बता रहा हूं यहां पे आपको. 3 का ये सेम पैटर्न फॉलो होगा, एनी 4 सॉरी एनी 1
या एनी टू पकड़ लो, एनी टू फिर से 6 मार्क्स, राइट। बी एनी 1 4 मार्क्स, ओके। देन अगेन सेम, एनी टू 6 मार्क्स, एनी 1 4 मार्क्स। तो कितने हो गए? ये हो गया आपका 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इधर, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 10 मार्क्स, देन क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया 10 मार्क्स। अभी कैसा है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में प्रोग्राम्स आते हैं ज्यादा करके, और 5th में भी आता है कभी कभी प्रोग्राम, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड। अगर पेपर 1 है तो डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड, अगर पेपर 2 है तो कंट्रोलर रिलेटेड, माइक्रो कंट्रोलर्स जो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट वाले। तो ये है क्वेश्चन 5th में पूछेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 5th का कैसा है, थोड़ा डिफरेंट है। कैसा है, एनी 2 रहेगा बट 10 मार्क्स, ठीक है। फिर और रहेगा, फिर से ये एनी 2 रहेगा, फिर से 10 मार्क्स, मतलब 5 मार्क का एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इधर कैसा 2 करने में 3 मिल रहा था, पर इधर डायरेक्ट 5 मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है एनी 2 रहेगा, वो 10 मार्क का रहेगा, ठीक है, 10 मार्क का रहेगा। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 5 मार्क के लिए। फिर ये और में रहेगा, ठीक है, प्रोग्राम्स रहते कभी कभी HTML के पूछ लेते हैं इधर। तो क्वेश्चन नंबर 5th का बी रहेगा, वो और में रहेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 करो या बी, क्वेश्चन नंबर 5 ए करो या क्वेश्चन नंबर 5 बी करो, दोनों करने की जरूरत नहीं, कोई भी एक ही करना है। एक का तीनों में से 2 करना है, या फिर नीचे जो बी वाला है उसमें तीनों में से 2 करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर का एक आता है और बी का एक आता है तो अलग अलग करेंगे, वो ऐसा मार्क्स नहीं मिलेगा फिर आपको। कोई भी ए का है तो कोई भी वो ए का दोनों करो, या फिर कोई भी बी का आता है तो बी का दोनों करो, ठीक है। तो ऐसा और सेगमेंट रहता है। फिर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ईच क्वेश्चन इट कैरीज 5 मार्क्स, देन इट इज टोटल अप टू 10 मार्क्स, राइट। तो कितना हो गया, फिर से ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 10 मार्क्स हो गया। तो कितना हो गया, 10 10 10 10 एंड 10 हो गया टोटल 50 मार्क्स। तो ऐसे ही पेपर 2 के लिए भी सेम फॉलो होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आएंगे, आगे बढ़ेंगे, चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे, ठीक है। ठीक है, लेट्स सी स्टूडेंट्स ऑफ चैप्टर वाइज नाउ। CS पेपर 1 का चैप्टर्स देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको कितने मार्क्स का जाता है, नियर अबाउट 22 मार्क्स का जाता है, ठीक है, प्लस माइनस, राइट, विथ ऑप्शन। जो भी दे रहा हूं ये विथ ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर आपका कौन सा आता है दूसरा चैप्टर, डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट। डेटा स्ट्रक्चर्स, ये आपको कितने मार्क्स का आ जाता है, 17 तक जाता है, ठीक है, ओके। देन थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, ये दोनों में ना प्रोग्राम्स ज्यादा पूछ सकते हैं, मतलब C++ के नॉर्मली 2 से 3 प्रोग्राम पूछते हैं, और HTML के नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं विद ऑप्शन, यू कैन से, राइट। तो अच्छा स्कोरिंग हो जाता है इसमें। और मेजर चैप्टर बोले तो ये थर्ड वाला मेजर चैप्टर, अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी 70% प्लस आपने स्कोर कर लिया, अगर अच्छे से पूरा A to Z अगर विद प्रोग्राम अगर आप करते हो तो, ठीक है। दैट इज दिस थर्ड इज ओवरव्यू, सॉरी C++ का जो चैप्टर है ओवरव्यू C++, ठीक है, जो भी है C++ चैप्टर, ये जो होता है मोस्टली 41 से लेकर 43 तक, मतलब ऑलमोस्ट 43, राइट, 43 मार्क्स का टोटल। देन HTML, राइट, HTML ये भी क्या है, सिर्फ प्रोग्राम्स या टैग्स वगैरह रहता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है, राइट। टैग्स वगैरह के बारे में पूछेगा या फिर एक प्रोग्राम पूछ लेगा बस। तो प्रोग्राम पूछा तो उसमें एक प्रोग्राम भी आ गया तो भी 5 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए हो गया, ऐसा पकड़ के आप चलो 14 मार्क्स का, राइट, 14 मार्क्स का ये चैप्टर बनता है। तो ये टोटल ऐसा पकड़ोगे तो आप फिर से वही 91 से लेके 92 93 तक रेंज में बैठेगा आपको, ठीक है, 93 94 तक पकड़ो आप, ठीक है, मतलब 90 से 95 के रेंज में बैठता है। और सबसे बड़ा चैप्टर जो है देखो ये वाला है, CS पेपर 1 में थर्ड चैप्टर, और इसमें प्रोग्राम्स भी आते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको। अगर ये सब वैसे प्रोग्राम्स के मैंने सोल्यूशन डाले हुए 20 प्रोग्राम्स है, उसी में से आता है ज्यादा करके, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें आराम से आप 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 2 अगर C++ का अगर 5 मार्क वाले में आ गया तो 10 मार्क का यू कैन स्कोर, और अगर 3 मार्क वाला आया तो 6 मार्क, और एक 4 मार्क, ऐसे जैसा भी जैसा आपके लक में आया वैसे, ठीक है। तो HTML का प्रोग्राम आया तो एक आया तो 4 मार्क आपको
मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से HTML का मैंने 10 प्रोग्राम या 12 प्रोग्राम कुछ सॉल्व करके डाल दिए, एक वीडियो बनाया, उसमें पूरा सोल्यूशन है। यू कैन चेक आउट दैट, राइट। एंड इफ यू नीड डेफिनेटली कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। और बाकी भी आपको कुछ डाउट लगता है या फिर वो अगर चाहिए आपको प्रोग्राम्स वगैरह का सोल्यूशन, मैं आपको लिंक दे दूंगा चाहिए तो। ठीक है, ओके। ये है फिर बाद में CS पेपर 2, राइट। तो पेपर 2 का कैसा है, यू हैव पेपर 2, इन पेपर 2 यू हैव 5 चैप्टर्स, ओके, 1 2 3 4 5, राइट। सो द फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू 8085। ठीक है, ये कुछ आपको 21 मार्क्स तक जाता है, ठीक है, 21 मार्क्स तक। फिर बाद में एक और ये वाला एक बड़ा जो 5th चैप्टर है, एक और होता है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, राइट। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, ये भी चैप्टर जो है वो 18 मार्क्स का है मेजरली, राइट। सो ये हुआ। फिर देन आपको सो सेकेंड चैप्टर इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, राइट। सो ये कितने मार्क्स का है, ये नियर टू आपको जाएगा 43 मार्क्स, राइट। ये आपको जाएगा 43 मार्क्स। देन ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर, राइट, माइक्रो कंट्रोलर। ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर एक्चुअली कैरीज, यहां पे लिख देता हूं, नियर टू 7 to 8 मार्क्स, राइट, 7 to 8 मार्क्स या 6 मार्क्स पकड़ो आप, 6 7 या 8 मार्क्स के बीच में, ठीक है। देन ये वाला आपका इंट्रोडक्शन टू X85 फैमिली माइक्रोप्रोसेसर का जो होता है वो, ठीक है, दैट अगेन इट 5 to 6 मार्क्स, राइट। तो ये भी नियर अबाउट आपका 90 से लेके 94 मार्क्स का एवरेज बैठता है, ठीक है, 90 से 94 मार्क्स का एवरेज बैठता है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ योर पेपर 1 CS पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर योर HSC क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स, राइट। So you can refer this. If you have any doubt, you can ask the comment section of this video below. And all the important programs I have listed, I will give the links as well below this video description. And if you have any doubt in any other query, you can ask. And if you need any assistance, you can ask that also. And we'll definitely make all these explanation videos as well. Important concept videos, you can say, right? So till then, we'll wind up over here, and hope so I cleared all your doubts, all your queries regarding paper pattern of computer science paper 1 and paper 2, right? Till then, subscribe the channel, like the video if you like it, and definitely share this video with your friends, students. And till then, goodbye, thank you, have a good day.